Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि सूर्य देव दूसरे भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, दूसरे भाव में 7 नंबर राशि है। यहाँ सूर्य देव आके डेबिलिटेशन में चले जाएंगे, लेकिन सूर्य देव का डेबिलिटेशन 10 डिग्री पे होता है, डीपेस्ट डेबिलिटेशन। और 1 डिग्री से जैसे ही सूर्यदेव स्टार्ट करते हैं तो वो डेबिलिटेशन के नज़दीक चलते रहते हैं। 10 डिग्री में डीपेस्ट डेबिलिटेशन है और 10 डिग्री के बाद सूर्यदेव का डेबिलिटेशन कम होता चला जाता है। लेकिन फिर भी अगर 10 डिग्री के आसपास सूर्यदेव हैं, यानी कि 8 से 12 डिग्री के बीच में हैं, तो उनको हम डीपेस्ट डेबिलिटेशन की स्टेट में ही मानते हैं। और दूसरे भाव का संबंध है हमारे परिवार से, एक्सटेंडेड फैमिली से, हमारे कज़न से, भाई बहनों से, चाचा ताऊ, मामा मामी, यानी कि जो भी ब्लड रिलेशंस हैं उसका दूसरे भाव से संबंध है। हमारी जो फैमिली इमेज है वो भी दूसरे भाव से जो है ना हमें पता लगती है। फैमिली के पास एसेट्स क्या हैं, पैसा कितना है, किस तरह का फैमिली में सोशल स्टेटस रहा है, वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। और सेकंड हाउस से हम अपनी स्पीच पैटर्न भी देखते हैं कि हमारा बोलचाल का तरीका क्या है। और सेकंड हाउस से हम फैमिली लीनिएज देखते हैं, यानी कि हमारे संस्कार कैसे हुए हैं, किन संस्कारों में हम बड़े हुए हैं। और सेकंड हाउस से हम देखते हैं अपनी फूड हैबिट्स, तो हमारा जो खाना पीना है वो कैसा है। और सेकंड हाउस ही बताता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड की परवरिश, यानी कि हमारा बचपन कैसा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें सेकंड हाउस स्मारक माना जाता है। सेकंड हाउस का जो सिग्निफिकेटर है वो जुपिटर है, और सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है इस पर्टिकुलर लगन में वो शुक्र है। और यहाँ पर सूर्य डेबिलिटेशन में आ गए। सूर्य देव कहाँ से आ रहे हैं? 12वें घर से। 12वां घर व्यय का घर है, खर्चे का है, सॉलिट्यूड का, अकेलेपन का है, या फॉरेन लैंड का है, डिस्टेंट लैंड का है, और स्पिरिचुअलिटी का है, सेक्स प्लेजर्स का है, बेड प्लेजर्स का है। और सेकंड हाउस हमें कई बुरी चीज़ें भी बताता है, जैसे जेल है, एसाइलम है, या या कोई अकेली, यानी कि बैक ऑफिस है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, फॉरेन लैंड है। ये सब चीज़ें सेकंड हाउस से हम देखते हैं। लेकिन मेजरली सेकंड हाउस एक्सपेंस का हाउस है। तो यहाँ सबसे पहले सूर्य देव इंसान की लाइफ में कुछ एक्सपेंसेस वगैरह का प्रेशर रखेंगे, और इंसान की वेल्थ में या पेरेंटल वेल्थ में यहाँ पर प्रेशर रहेगा एक्सपेंसेस का। 7 नंबर राशि में फैमिली ऐसा दर्शाती है कि फैमिली की कुछ डिफेमेशन वगैरह रही होगी, यानी कि पेरेंटल फैमिली की या एक्सटेंडेड फैमिली की कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके डिफेमेशन रही होगी। कुछ सरकार से झगड़े रहे होंगे, सरकारी खर्चे रहे होंगे, सरकार के एक्सपेंसेस, सडन एक्सपेंसेस ज़्यादा रहे होंगे, और सरकार से पीड़ित रहे होंगे ये लोग, और कुछ डिफेमेशन का भी यहाँ योग बनता है। अगर यहाँ पर सूर्य का नीच भंग योग बन जाता है तो ये इंसान जो नेटिव है, जिसका आप चार्ट देख रहे हो, ये उस फैमिली की डिफेमेशन से उसे एक अच्छे नेम फेम की तरफ ले आएगा, अच्छी सोशल इमेज की तरफ ये ले आएगा। लेकिन अगर कोई नीच भंग योग नहीं बन रहा है, यानी कि यहाँ पर शुक्र देव नहीं बैठे, या फिर जुपिटर यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं बैठे जो कि सिग्निफिकेटर हैं, तो फिर ये चीज़ें हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। फैमिली की वेल्थ के खर्चे ज़्यादा रहेंगे, पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, पिता की हेल्थ में भी कुछ इश्यूज रहे होंगे, या पिता के लाइफ स्पैन में भी कुछ यहाँ पर इश्यूज रह सकते हैं। उसमें नक्षत्रों के लॉर्ड की प्लेसमेंट भी देखना बहुत ज़रूरी है, जिस नक्षत्र में ये सूर्यदेव बैठे हुए हैं। और नक्षत्र का लॉर्ड कहीं बहुत ही खराब घर में बैठा हुआ है तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर अगर हम वेल्थ को देखते हैं तो यहाँ पर पैसे की सेविंग्स होने में परेशानी होती है। जब तक शुक्र बहुत अच्छे नहीं बैठे, गुरु बहुत अच्छे नहीं बैठे, तब तक वेल्थ की सेविंग्स में दिक्कत आती है। अगर ये प्लैनेट्स अच्छे बैठे हुए हैं तो नीच भंग योग भी कहीं ना कहीं बना ही देते हैं, और वेल्थ में भी रहते हैं। यहाँ इंसान या तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है, या बिल्कुल आदमी परेशान रहता है, क्योंकि खर्चों का एक्सपेंस ज़्यादा रहता है। फैमिली में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ इश्यूज यहाँ पर रहते ही हैं। और
फैमिली की वेल्थ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ प्रेशर रहता है। और इंसान की अपनी हेल्थ भी लेटर एज में थोड़ी सी बिगड़ती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना, आइज़ में प्रॉब्लम होना, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, इम्यूनिटी लो होना, स्पीच पैटर्न या इंसान का हार्श मिलता है, रफ मिलता है, ईगो ज़्यादा रहती है। जब भी आदमी बात करता है तो उसकी ईगो उसकी बातों में झलकती है। तो जब तक ये हाँ, इसमें अच्छी चीज़ें तब आ सकती हैं जब ये सूर्य डेबिलिटेशन से दूर है, विशाखा नक्षत्र में बैठा है, यानी कि तीसरे नक्षत्र में बैठा है, स्वाति से हट के विशाखा में बैठा है, और तब इसमें कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। और अब इस सूर्य का संबंध अगर जुपिटर से हो जाए और जुपिटर बहुत अच्छा कहीं बैठा हो तो इंसान पैसा वैसा अच्छा कमाता है। अगर इसका ये स्वाति नक्षत्र में भी सूर्य बैठा है और राहु कहीं 11वें भाव में आ जाए या पंचम भाव में आ जाए तो भी इंसान बहुत पैसा कमाता है। किसी भी नक्षत्र में सूर्य बैठे अगर उसका लॉर्ड वेल प्लेस्ड हो जाए तो इंसान पैसा कमाता है, लेकिन पैसे का खर्चा भी यहाँ पर बराबर रहता है। रिलेशनशिप्स में आदमी बहुत अमेजिंग नहीं होता, रिलेशनशिप बनती बिगड़ती रहती है। मैरिज के लिए भी ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि 7 नंबर राशि हमारी मैरिज की राशि होती है, स्पाउस की राशि होती है, और उसमें सूर्य नीच का बैठ जाए तो मैरिड लाइफ में कई ईगो इश्यूज वगैरह भी रहते हैं। और यहाँ पर आदमी थोड़ा सा ग्रीडी रहता है, मनी माइंडेड रहता है, मटेरियलिस्टिक रहता है, और बहुत एथिकल नहीं होता, मॉरल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करता। किसी भी तरीके से वो पैसा कमाने के पीछे जो है ना रहता है, वो कहता है कब मतलब पैसा कमाना है, उसकी ये इच्छा रहती है, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स बहुत रहती हैं। लेकिन सूर्य जिस घर में बैठता है उस घर को थोड़ा सा रोशन कर देता है, थोड़ा रोशनी में ले आता है। तो यहाँ पर कुछ बुरी चीज़ें, यानी कि अगर आदमी किसी पैसा कमाने के लिए कुछ गलत चीज़ों का या गलत स्कीम्स का यूज़ कर रहा है तो वो उजागर ज़रूर हो जाती हैं, वो पब्लिक को पता ज़रूर लग जाती हैं, क्योंकि सूर्य जिस घर में बैठता है उस घर में रोशनी कर देता है। तो इस वजह से वो चीज़ें छुपी नहीं रहती। और यहाँ पर जो फैमिली इश्यूज होते हैं, फैमिली में जो परेशानियाँ प्रॉब्लम्स रहती हैं, डिस्प्यूट्स रहते हैं, वो भी हमारी कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाते हैं, वो भी उजागर हो जाते हैं। तो यहाँ पैसा कमाने की लालसा बढ़ जाती है, ग्रीडीनेस बढ़ जाती है, डिज़ायर्स बढ़ जाती हैं, और आदमी फैमिली से कभी कभी पैसे के लिए, एसेट्स के लिए, इनहेरिटेंस के लिए लड़ाई झगड़ा भी कर लेता है। पिता की हेल्थ में थोड़ी सी यहाँ कमज़ोरी मिलती है, सूर्य नीच का है। और अगर यहाँ पर सूर्य मंगल के चित्रा नक्षत्र में है तो यहाँ पर एनर्जी लेवल हाई रहता है, और क्योंकि सेनापति मंगल को हम सेनापति की तरह देखते हैं, उसका सपोर्ट मिल जाता है, और उस केस में अगर मंगल की प्लेसमेंट ठीक हो जाए तो रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। अगर मंगल कहीं खराब बैठ जाए तो रिजल्ट्स खराब मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी सूर्य और मंगल मित्र प्लैनेट्स हैं, तो मंगल कोशिश करता है सूर्य को यहाँ सपोर्ट करने की, और इंसान को एम्बिशियस बनाता है, टास्क ओरिएंटेड बनाता है, मटेरियलिस्टिक बनाता है, एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। थोड़ा सा इंसान को गुस्सा, एग्रेशन ज़्यादा रहता है, ईगो ज़्यादा रहती है। अगर यहाँ पर स्वाति नक्षत्र में सूर्य बैठ जाता है तो स्वाति नक्षत्र में ही सूर्य देव यहाँ डेबिलिटेशन में रहते हैं। स्वाति नक्षत्र राहु का है, राहु यहाँ सूर्य को मिसलीड करने की कोशिश करता है, बिकॉज राहु इज ए इम्पल्स इल्यूसिव प्लैनेट, भ्रमित प्लैनेट है। तो यहाँ सूर्य को राहु हमेशा भ्रमित करने की कोशिश करता है, और इंसान कुछ अपनी लाइफ में कुछ बड़े प्लान्स बना लेता है, चाहे वो प्लान्स बिजनेस के हों, चाहे वो नौकरी के हों, चाहे वो सरकारी नौकरी के हों, चाहे वो कुछ बड़ा काम करने के हो। इस तरह के जो इम्प्रैक्टिकल प्लान्स इंसान बना लेता है, और उसमें आदमी को फेलियर्स की संभावना बनी रहती है। तो जब भी आपका सूर्य नीच का राहु के नक्षत्र में हो तो आपको बड़ा प्रैक्टिकल रहना है, आपको हवाई प्लान्स में बिल्कुल नहीं घुसना, आपको बहुत ही प्रैक्टिकली चलना है। और राहु हमेशा आपको मिसलीड करने की कोशिश करेगा, एक गलत डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, जहां आप भ्रमित हो जाओगे और आप चलते रहोगे, अपने 5-10 साल खराब करके ही आप सेटल होगे। तो इसलिए राहु के नक्षत्र में यहाँ सूर्य का बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, राहु अगर बहुत अच्छा बैठा हो किसी घर में तो यहाँ पर आपको काफ़ी पैसा दे सकता है। जैसे 11th हाउस में बैठा हो, 5वें में बैठा हो, दूसरे में बैठा हो, तो आपको कहीं ना कहीं पैसे से आपको लाद सकता है, यानी कि बहुत पैसा दे सकता है। लेकिन
अपनी ही लाइफ टाइम में राहु ये पैसा आपसे वापस भी ले लेता है, तो नुकसान भी करवा देता है। तो राहु के नक्षत्र में सूर्य के एट द एंड बैड रिजल्ट्स मिलते हैं। तीसरा नक्षत्र है दोस्तों यहाँ पर विशाखा। विशाखा नक्षत्र जुपिटर का नक्षत्र है। जुपिटर के नक्षत्र में या सूर्य सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर जुपिटर के नक्षत्र में तो आप एथिकल रहोगे और काफ़ी चीज़ों में आप जो है पैसा वैसा कमाने में आप ठीक रहोगे। कुछ आपके पास मॉरल ड्यूटीज़ भी होंगी, कुछ गुरु की कृपा भी रहेगी, आप जुपिटर की कृपा भी रहेगी और वेल एडवाइज्ड रहोगे आप क्या करना है क्या नहीं करना। तीनों नक्षत्र में अलग अलग आपके यहाँ पर रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए ज़्यादातर आदमी बिजनेस की तरफ ज़्यादा दौड़ता है, क्योंकि ये 7 नंबर राशि बिजनेस की राशि है। तो इंसान का मन करता है कि कोई बड़ा बिजनेस करे और उसमें से पैसा कमाए। कभी कभी आदमी अपने पेरेंटल फैमिली के बिजनेस को भी ज्वाइन कर लेता है, हालांकि वो जब ज्वाइन करता है तो वो बड़ा शेकी बिजनेस होता है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें प्रॉफिट्स हों, लेकिन हाँ एक चलता हुआ बिजनेस हो सकता है और उसको इंसान ज्वाइन कर सकता है, फैमिली बिजनेस को। और अगर यहाँ पर नीच भंग योग बन रहा है तो इंसान को सक्सेस मिलती है अपने बिजनेस में, और अगर नीच भंग योग नहीं बन रहा तो ट्रबल्स रहती हैं। जिस नक्षत्र में या सूर्यदेव बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का किसी अच्छे घर में बैठना बहुत ज़रूरी है यहाँ के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। और फिर इस जो सिग्निफिकेटर है इस हाउस का वो जुपिटर है, तो जुपिटर की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस को एनालाइज करते हैं। इंसान अगर हम बिजनेस देखें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकता है, फॉरेन एमएनसी से कनेक्ट कर सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर सकता है, और कहीं ना कहीं 12वें घर से उसका कनेक्शन रहता है। ट्रैवल ज़्यादा रहती हैं, ट्रैवल में इंसान पैसा भी ज़्यादा स्पेंड करता है। और यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ को अगर देखें तो यहाँ वीक रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारी जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ी ईगो इश्यूज रहते हैं, फैमिली में कुछ तरह के इश्यूज रहते हैं। और वेल्थ वगैरह को एक्चुअली देखने के लिए आपको नक्षत्र के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट देखनी बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के इस तरीके के रिजल्ट्स आपको ये सूर्यदेव देंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी डिटेल में हमने इस प्लेसमेंट को डिस्कस कर लिया है। आप हर चार्ट पे आपको अलग रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको बड़ा ध्यान से देखना है कि किस तरीके से। लगन को देखना भी एक बार बहुत ज़रूरी होता है। लगन भी अच्छा बैठा होना चाहिए। अगर लगन भी कहीं फंसा हुआ है 12वें में, 8वें में, 6ठे में, तो काफ़ी ट्रबल्स रहती हैं, काफ़ी मारामारी रहती है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स मिलती हैं डिपेंड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ लगना। तो वो भी आप एक बार देख लिया करो। थैंक यू वेरी मच once again, we'll see you soon. If you are liking our videos, please try to subscribe our channel. That is our only request. Otherwise, we'll see you tomorrow with another placement of sun. Thank you very much. Take care.